हेलो गाइस, चलिए आगे चलते हैं। हम प्रोनाउन पढ़ रहे थे बच्चे, राइट। प्रोनाउंस में मैंने आपको सारी बातें बता दी थी। क्या क्या बताया मैंने आपको, देखिए मैं आपको बताता हूँ। वी हैव डिस्कस दीज मैनी थिंग्स कि बच्चे प्रोनाउन क्या होता है, और फिर हमने प्रोनाउन के काइंड्स लिख लिए थे, देखें आप ये। उससे पहले हमने इसकी डेफिनेशन लिखी थी, प्रोनाउन क्या होता है और क्या क्या करता है। वो सारी बातें कर सकता है जो एक नाउन कर सकता है। मतलब प्रोनाउन के जो रोल्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, वो मैं बता चुका था। कौन कौन से हमने कर लिए बच्चे, मैंने आपको बता दिया। वी हैव डन 5 काइंड्स। 5 काइंड वी हैव कवर्ड। पहला बच्चे हमने पढ़ा था क्या? पहला हमने पढ़ा इंडेफिनिट, फिर देखा रेसिप्रोकल, फिर हमने क्या देखा बच्चे? इंटरोगेटिव, रिलेटिव और एक्सक्लेमेटरी, राइट। ये 5 काइंड्स, इनके रोल्स, इनके फंक्शंस वी हैव डन। चलिए आगे चलते हैं नंबर 6 की तरफ, जो 6 नंबर काइंड्स होगा, जो 6 टाइप है अपना, उसकी बात करते हैं। और फिर आगे चलते हैं बच्चे, 6 जो टाइप है। और टाइप के बाद बच्चे हम बात करेंगे, टाइप के बाद हम बात करेंगे अपनी जो है, हाँ, कॉन्सेप्ट्स की, रूल्स की, जिनका वेट कर रहे होंगे, बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन वो इनके बाद। तो बच्चे जो अगला है वो हम देखते हैं क्या। लिखे जरा, हेडिंग डालें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या लिखा बच्चे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के साथ ही साथ एक चीज मैं और लिख रहा हूं, जो कि है 7वां, वो है एम्फेटिक प्रोनाउंस। क्या बच्चे? एम्फेटिक प्रोनाउंस। और आज मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, याद रखेंगे। जो काइंड्स हमने लिखा था ना, प्राइड, इसमें जो ई स्क्वायर होता है, ई स्क्वायर में क्या क्या होता है बच्चे? एक होता है अपना क्या? एक्सक्लेमेटरी। क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी। और दूसरा क्या होता है बच्चे? दूसरा होता है एम्फेटिक, है ना। याद रखेंगे, ये दो ऐसे प्रोनाउंस हैं जो सिर्फ नाउन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, बट ये कभी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। इनमें से ये कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं। कौन कौन से बच्चे? ई स्क्वायर याद रखेंगे। ई मतलब एक्सक्लूड, या ई मतलब इजेक्ट। एक्सक्लेमेटरी और एम्फेटिक प्रोनाउंस। एक्सक्लेमेटरी का एग्जांपल मैं दे ही चुका हूं, एम्फेटिक की बात अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। चलिए पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर इनकी डेफिनेशन बोर्ड पर लिख दूंगा बच्चे, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। जितने सेल फॉर्म्स बच्चे होते हैं, जितने भी सेल फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से, जरा ध्यान से देखना। मैंने क्या बताया आपको? जैसे मैंने लिखा बच्चे, एक क्या होता है? माई सेल्फ। मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं इसको, यहां लिख दिया मैंने कहा क्या बच्चे? माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, ये प्लरल होता है। और एक क्या लिखा बच्चे मैंने? योर सेल्फ। और ये क्या होता है? योर सेल्व्स, राइट। और फिर क्या हुआ? हिमसेल्फ और हर सेल्फ, और हिमसेल्फ, हर सेल्फ। एक वर्ड और बच्चे क्या होता है? इटसेल्फ। और एक प्लरल क्या होता है? देमसेल्व्स। यानी ये जो सेल फॉर्म्स होते हैं बच्चे, ये दोनों के दोनों जो हैं, मतलब ये जितनी भी सेल फॉर्म्स हैं, ये सारी सेल फॉर्म्स या तो बच्चे ये क्या होती हैं? रिफ्लेक्सिव। क्या होती हैं? रिफ्लेक्सिव, मैं बताता हूँ। और या तो एम्फेटिक। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सेल फॉर्म्स जब वर्ब के बाद आती हैं, वर्ब के बाद यहाँ लिखी जाएंगी, ऑब्जेक्ट की तरह लिखी जाएंगी, तो इसे बच्चे नाम क्या दिया जाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। क्या बोलते हैं बच्चे इसे? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जब ये वर्ब के बाद, यानी क्या, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होंगे। अदरवाइज बच्चे ये वर्ब के बाद ना हो, कहीं भी लिखे हो, तो एम्फेटिक हो गए। एम्फेटिक प्रोनाउंस यूज होते हैं एम्फसाइज करने के लिए, किसी चीज पर जोर डालकर बोलने के लिए होते हैं। मेरी बात को समझना, ठीक है। मैं दो एग्जाम्पल्स देकर यहां समझा देता हूं, तो चीजें बेहतर समझ आ जाएंगी। जैसे बच्चे, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा ही हर्ट हिमसेल्फ yesterday. He hurt himself yesterday. He hurt himself yesterday. उसने कल खुद को चोट पहुंचाई, पहला एग्जाम्पल। दूसरा देखें, मैंने कहा he himself, himself killed her.
ही हिमसेल्फ किल्ड हर, राइट। ध्यान से समझना बच्चे, यहाँ जो हर्ट है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और ये जो सेल्फ फॉर्म है वो ऑब्जेक्ट बना, इसीलिए बच्चे ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ सेल्फ देखो तो ये सब्जेक्ट के बाद है, तो ऑब्जेक्ट नहीं, ये ऑब्जेक्ट था, है ना ये सब्जेक्ट है, ना ये ऑब्जेक्ट है, ना ये कॉम्प्लीमेंट है, और ना ही ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा सेल्फ फॉर्म बच्चे जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं बनता, वो बच्चे क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं। मेरी बात समझना, है दोनों ही सेल्फ फॉर्म्स माई सेल्फ को रिफ्लेक्सिव की तरह भी यूज करते हैं और इम्फेटिक की तरह भी यूज करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज, अगर आप माई सेल्फ को यानी किसी भी सेल्फ फॉर्म को वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हो तो क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव। लेकिन अगर आप उसे ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, बाकी किसी भी तरह से यूज करें, तो वो क्या बन जाएगा बच्चे, एम्फेटिक बन जाएगा। एम्फेटिक प्रोनाउंस एम्फसाइज करने के काम आते हैं जब आप किसी फैक्ट पर जोर डालकर बोलना चाहते हैं। इसका भी जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये बात भी मैं अभी आपको समझा देता हूं कि मैंने क्या कहा। यहां अगर आप यहां देखें तो हिमसेल्फ को लिखें या हटा दें, यहां कोई दिक्कत नहीं आने वाली, यहां कोई परेशानी नहीं होगी। क्या बन जाएगा, ही किल्ड हर। लेकिन इस वाले हिमसेल्फ को अगर आपने हटाया और कहा कि ही हर्ट यस्टरडे, ही हर्ट यस्टरडे, तो बच्चे इसका कोई मीनिंग नहीं निकल पाएगा। उसने कल को चोट पहुंचाई, कल को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। मेरी बात समझ आ रही है। यानी इम्फेटिक प्रोनाउंस इसीलिए बच्चे क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं होते, ऑब्जेक्ट नहीं होते, कॉम्प्लीमेंट नहीं होते, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं होते, सिर्फ एम्फसाइज करने के लिए काम आते हैं। तो अगर आप एम्फसाइज करना चाहें तो इन्हें यूज कर लें, और अगर आप एम्फसाइज ना करना चाहें तो इन्हें यूज ना करें। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, राइट? बहुत ध्यान से चलिए बच्चे, तो फिलहाल आपने जो समझा अब मैं डेफिनेशन में लिख देता हूं। चलिए बच्चे, मैं इनकी परिभाषा लिख देता हूं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं मैं लिखूंगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर, सॉरी यहां लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स इन द सेंटेंस, एज ऑब्जेक्ट्स in the sentences या in the sentence। और एक बात ध्यान से देखना, they are made object, ध्यान से देखना, they are made objects when the doer और the subject भी कह सकते हैं उसे, when the doer or the subject performs बच्चे performs लिखा है, performs the action, जब वो काम को करता है, performs the action on itself, खुद पर। बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैंने क्या कहा मैं समझा देता हूं। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, और ये तब यूज होते हैं जब डूअर किसी एक्शन को खुद पर परफॉर्म करता है। जैसे ही ने हर्ट किया तो किसको, खुद को। एक और एग्जांपल दे दूं, मैंने कहा शी स्केयर्ड हरसेल्फ, उसने खुद को डरा दिया। शी स्केयर्ड हरसेल्फ, उसने खुद को डरा दिया। when she looked at the mirror, जब उसने शीशे को देखा, at the mirror। तो बच्चे उसने किसे डराया, अगर आप ध्यान से देखने और समझने की कोशिश करेंगे तो शी ने खुद को डराया। जब भी डूअर जो होता है क्या करता है, जब भी बच्चे क्या समझे, डूअर खुद पर या सब्जेक्ट खुद पर एक्शन परफॉर्म करता है तो उसे ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं?
सॉरी गाइस, शायद अभी बीच में साउंड बंद रह गया था, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, चलिए गाइस, मैं फिर से बता देता हूँ, शायद बीच में म्यूट रह गया था, आई डिड नॉट नोटिस एक्चुअली। हाँ, चलिए बच्चे, तो मैं ये कह रहा था कि मैंने आपको एक होमवर्क दिया बच्चे। होमवर्क क्या दिया है? होमवर्क बच्चे छोटा सा होमवर्क है। आप पॉजेसिव प्रोनाउन को आप ऑब्जेक्ट की तरह यूज करके दिखाएंगे। फिलहाल मैंने माइन इज अ बिग हाउस में माइन जो कि पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट है। दिस बुक इज माइन में ये इज एक नॉन एक्शन वर्ब है, तो माइन ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, इसमें बच्चे जो माइन है वो प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। क्या है बच्चे? प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है? राइट, चीजें मैंने फिर से बता दी, ध्यान से देख लेंगे। दिस इज माई बुक में बच्चे माई के बाद आपने बुक लिखी है, ये नाउन है। ये बच्चे क्या है? ये नाउन है। तो याद रखना कि वो एडजेक्टिव है बच्चे। क्या है? एडजेक्टिव है। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक समझ आ रही बात सभी को? राइट। आपका होमवर्क क्या है बच्चे? आप किसी भी पॉजेसिव प्रोनाउन को, ये वाला कॉलम बच्चे, ये वाला जिसके बाद नाउन आएगा वो हमारा नहीं होगा, ठीक है, वो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। पॉजेसिव प्रोनाउंस को ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर दिखाओगे। मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूं। पॉजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड, possessive pronouns are used as, are used to, पहले पर्पस दिखाओ क्यों यूज होते हैं। to show some possession, to show some possession, and they can be used, and they can be used as subject, comma, object, comma, complement, comma, prepositional object, comma, prepositional object। possessive pronouns are used to show some possession, किसी न किसी तरह का पोजेशन दिखाते हैं, और बाकी ये क्या क्या बनते हैं बच्चे? सब्जेक्ट्स बनते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, कॉम्प्लीमेंट बनते हैं, और प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये चीज़ें हम आसानी से कर सकते हैं बच्चे, ध्यान से नोट कर लें। ये हमारा 8th काइंड था बच्चे, ठीक है। सॉरी बच्चे, मैंने आपको एग्जाम्पल देकर भी समझा दिया, इसके रोल्स को समझा दिया। हर एक काइंड्स को आप पहले समझेंगे, इसमें किस तरह के वर्ड्स आते हैं, किस कैटेगरी में किस तरह के वर्ड्स आते हैं, और फिर आपको देखना होता है कि उनके फंक्शंस क्या होते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। मेरी बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए बच्चे, आगे चलते हैं। ये हमारा कौन सा काइंड हो गया था बच्चे? ये हमारा काइंड हो गया 8th काइंड हो गया। अब बात करते हैं बच्चे 9th की। 9th कौन सा है उसे देख लेते हैं। 9th है जो अपना, वो है बच्चे पर्सनल। कौन सा? पर्सनल। लिखेंगे जरा, पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस। कुछ लिखूं उससे पहले यहां देखो, मैं समझा देता हूं बच्चे। मैंने यहां टॉम लिया, मैंने यहां जूली लिया, टॉम जूली। फिर मैंने यहां लिया बॉयज लिया, फिर मैंने यहां गर्ल्स लिया, फिर मैंने यहां चेयर लिया, सॉरी, और चेयर्स लिया। बहुत ध्यान से देखना, समझना। आप रट लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। याद तो आप बहुत कुछ कर लेते हैं, समझते कुछ भी नहीं है, और वही एग्जाम में दिक्कत दे जाता है। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से बच्चे। जॉन, टॉम हो
या जूली हो, देखना मैं ध्यान से समझना। अगर टॉम कुछ बोलेगा, अगर टॉम क्या करता है, स्पीकर बनता है, अपने बारे में बात करेगा, तो स्पीकर बनते हुए ये खुद को क्या बोलेगा, टॉम तो नहीं बोलेगा। अब मैं जे एस यादव हूं तो भाई थोड़ी बोलूंगा जे एस यादव तुमसे कहता है, जे एस यादव तुमसे चाहता है, जे एस, ऐसा थोड़ी होता है, राइट। मैं क्या बोलूंगा, जे एस यादव यानी क्या, मैं, है ना। टॉम अगर बोलेगा तो क्या बोलेगा, खुद के लिए मैं बोलेगा। मेरी बात समझ आ रही बच्चे, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं। बहुत ध्यान से देखना, कोई भी बच्चे जब स्पीकर बनेगा, चाहे जूली ही क्यों ना स्पीकर बने, अगर बच्चे ये स्पीकर बनेंगे तो कोई भी जब बोलता है तो आए करके बोलता है। उसके बाद जब वो लिसनर बनता है, सुनता है, ध्यान से समझना, सुनता है, उसके बाद जब उसकी बात होती है, मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से देख लेना, सॉरी बच्चे, जब भी ये स्पीकर बनेगा तो आए होगा, स्पीकर बनेगा तो आए होगा, लिसनर बनेगा तो क्या होगा, याद रखने। जब लिसनर बनेगा यानी टॉम सामने खड़ा है तो तुम क्या बोलोगे, टॉम तुम्हें ये काम करना, यू बन जाएगा। और जब टॉम के बारे में बात होगी तो टॉम ही बन जाएगा। जूली के बारे में बच्चे जब बात होगी तो जूली क्या बनेगी, आए। और जब जूली जूली जब बोलेगी तो आए बन जाएगा, जब जूली सुनेगी तो यू बन जाएगी। और जूली, जब बच्चे जूली के बारे में बात होगी तो वो शी बन जाएगी। यस और नो, यानी जब ये क्या बनेगी, लिसनर, कोई भी सुनने वाले को तुम बोलते हो। और टॉक्ड अबाउट, जब उसके बारे में बात होती है, किसी के बारे में बात होती है तो हम उसके लिए ही शी यूज करते हैं। प्रोनाउंस की बात कर रहा हूं, नाम लिखोगे तो बात अलग है ठीक है। ऐसे ही बच्चे अगर हम बॉयज की बात करें, ध्यान से देखना, समझना और आगे चलना। जो बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं बहुत बड़ी बात है बच्चे, ठीक है, बहुत ही बड़ी बात है। अगर बॉयज एक साथ कुछ बोलते हैं, वो स्पीकर बनते हैं तो क्या बोलेंगे खुद के लिए। अगर वो लिसनर बनते हैं, क्या बनते हैं बच्चे, लिसनर, तो क्या होगा। और अगर उनके बारे में बात होती है, अगर उनके बारे में बात होती है तो क्या होगा। अगर ये स्पीकर बन जाता है और ये लिसनर बन जाता है और ये टॉक्ड अबाउट, इनके बारे में बात अगर होती है। ऐसे ही चेयर, चेयर बच्चे कभी स्पीकर बन सकती है, सोच कर देखना, क्या चेयर्स बोला करती हैं, है मजाक की बात है। क्या चेयर सुना करती हैं, जब तुम अकेले होते हो, कोई नहीं, तो तुम चेयर से बात करते हो। हाँ, चेयर के बारे में बात होती है। हाँ, चेयर्स के बारे में बात हो सकती है कि वो चेयर बहुत भारी थी, वो चेयर बड़ी अच्छी थी, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना, जब लड़के बोलेंगे, कई लोग बोलते हैं तो बोलने वाले हम बन जाते हैं, लड़के क्या बोलेंगे, हम ऐसा करेंगे। और जब वो लिसनर बनेंगे तो कई लड़के जब तुम्हारी बात को सुनेंगे, तुम क्या बोलोगे, तुम सबने ये काम करना है, तो यू हो जाएगा। और जब लड़कों के बारे में बात होगी तो ये दे बन जाएंगे। ऐसे गर्ल्स, जब बहुत सारी गर्ल्स बोलेंगी तो बोलेंगे हम ऐसा करेंगी, लिसनर अगर बन जाएंगी वो, तो लड़कियों तुम्हें ये काम करना ही हो। और जब इनके बारे में बात होगी तो आप दे ही बोलोगे, राइट। चेयर हो या चेयर्स कभी स्पीकर नहीं बनती, वो सुना नहीं करती, वो बोला नहीं करती। और जब इनके बारे में बात होती तो याद रखना, अगर चेयर होगा तो यहाँ इट हो जाएगा, और अगर कई चेयर्स होंगे उनके बारे में बात होगी तो दे हो जाएंगे। यहां से बच्चे मैंने क्या कंक्लूड किया, ध्यान से देखना। लाइफ में आपको एक बात याद रखनी है, चलती उसी की है जो फर्स्ट आता है, जो सेकंड आता है तुम सामने हो इसलिए मैं तुम्हें सेकंड कह दूंगा, वरना मेरा मन तो नहीं है। बच्चे ध्यान से समझना जो मैंने कहा। फर्स्ट पर्सन होता है बच्चे सिर्फ और सिर्फ आई और वी, सेकंड होता अकेला यू क्योंकि तुम सामने हो, बाकी सारे ही, शी, इट और क्या बच्चे, दे, ये सारे थर्ड पर्सन होते हैं। और ये सारे के सारे बच्चे हैं क्या, पर्सनल प्रोनाउंस हैं। बोलो क्या है ये, पर्सनल प्रोनाउंस। बोलो मेरी बात समझ आ रही है। और फर्स्ट पर्सन जो होता है, ये मत रटो, कोई भी फर्स्ट पर्सन बन सकता है, जो भी, टॉम, जूली, मैं, तुम, कोई भी। जब स्पीकर होगा तो खुद को आई वी बोलेगा। और ये क्या होते हैं बच्चे, सेकंड पर्सन लिसनर होते हैं, वो हमेशा तुम होते हो, तुम ही तो मेरी बात को सुनोगे। और ये क्या होते हैं, टॉक्ड अबाउट, जिनके बारे में बात होती है, जिनके बारे में बात होती है। बोलो मेरी बात समझ आ रही है। एक बार जब क्विकली नोट कर लो बच्चे, फिर हम आगे चलते हैं इसके आगे। पहले आप इसे जल्दी से नोट करो।
समझना बच्चे बात को, अपने नोट तो कर ही लिया होगा। अब देखो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो कोई भी जब स्पीकर बनता है तो बच्चे वो खुद को क्या बोलता है, वो खुद को क्या बोलता है बच्चे, आई और वी बोलता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही, वही बात वहां लिखी हुई है। अब देखो मैं एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं आपको। पर्सनल प्रोनाउंस में दो केसेस होते हैं बच्चे। एक केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। क्या होता है बच्चे, सब्जेक्टिव केस। और एक क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा बच्चे, ऑब्जेक्टिव केस। पहले मुझे लिखने दो फिर समझाता हूं। जैसे बच्चे आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही शी इट और दे, ये सब्जेक्टिव केसेस हैं। इनके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मी हो गया और वी का अस हो जाता है, यू तो बेचारा यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है और दे का देम हो जाता है। मेरी बात ध्यान से समझना। अब मैं आपको एक बात यहाँ बहुत बड़ी बता दूं, ये जो बच्चे सब्जेक्टिव केसेस लिखे हैं, प्रोनाउन के ये केस जो सब्जेक्टिव केस हैं, पर्सनल प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव केस, ये सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट्स की तरह काम आते हैं या कॉम्प्लीमेंट्स की तरह काम आते हैं। किसकी तरह बच्चे, या तो सब्जेक्ट्स की तरह या कॉम्प्लीमेंट्स की तरह। और ये जो ऑब्जेक्टिव केसेस हैं वो या तो वर्ब के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं और या तो प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चे, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। बोलो मेरी बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। हाँ, मैं एग्जाम्पल देकर ये बात और समझा देता हूँ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मैं एग्जाम्पल देकर थोड़ा सा समझा देता हूँ और तब चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी, बेहतर समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए दो एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दिया, मैंने कहा इफ ही वॉज मी कॉमा ही वुड हेल्प यू। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, इट इज हिम हु इज वेरी लेजी, राइट। आपको पता बच्चे, यहाँ मी नहीं आएगा, यहाँ आए आएगा। क्यों आएगा, देखो ये वॉज हमारी वर्ब है, नॉन एक्शन। मैंने आपको पढ़ाया था नॉन एक्शन के वर्ब जो नाउन प्रोनाउन आता है, जो कुछ लिखा जाता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो मैंने क्या कहा, सब्जेक्टिव केसेस बच्चे जो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्स की तरह और सब्जेक्ट की तरह सब्जेक्टिव केसेस को यूज करते हैं। इफ ही वॉज आई, आई लिखा जाएगा, मी नहीं। ऐसे देखो यहाँ पर इट इज हिम नहीं होगा, इट इज ही हो जाएगा, क्योंकि इज हमारी क्या है बच्चे, नॉन एक्शन वर्ब है। कैसी वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब है, तो इस बात का बड़ा ध्यान रखेंगे। इट इज ही हु इज वेरी लेजी करके हो जाएगा, राइट। चलिए बच्चे हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस की। डेफिनेशन लिख देता हूं, मैं बता देता हूं। पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड to replace speakers comma listeners and the ones that are talked about, और वो जिनके बारे में बातें होती हैं, and the ones that are talked about, और वो जिनके बारे में बातें होती हैं। दे कैन बी यूज्ड, दे कैन बी यूज्ड, बच्चों सब कुछ बन सकते हैं। दे कैन बी यूज्ड एज, उन्हें आप बना सकते हो, दे कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट्स कॉमा ऑब्जेक्ट्स कॉमा complements and prepositional objects, and
प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एंड प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहां तक? ये कुछ भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई बच्चे पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। एक बार क्विकली नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चे बात करते हैं, जल्दी से आगे देखें, समझे और आगे चलें। ठीक है, तो नाइन्थ काइंड हो गए बच्चे, दो काइंड्स और देखते हैं, समझते हैं, फिर हम इनके कॉन्सेप्ट्स पर, रूल्स पर आ जाएंगे। बहुत ध्यान से देखते हो चलते हैं। नाइन्थ हो गया बच्चे, टेंथ देख लें। टेंथ क्या होता है? टेंथ मैंने लिखा बच्चे डेमॉन्स्ट्रेटिव। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, और इसके बाद आप क्या देखेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव्स। आप देखो ध्यान से, यहां पर डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जनरली दिस, दैट, दीज, दोज होते हैं। पहली बात आप ये देखना कि दिस और दीज, यहां नहीं बल्कि यहां देख लो, दिस और दीज यूज होते, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं ऐसे नाउन्स को जो नियर होते हैं, यानी नियरनेस को दिखाते हैं, जबकि दैट और दोज बात करते हैं किसकी बच्चे? फारनेस की। किसकी? फारनेस की, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक चीज ध्यान से देखना कि दिस और दैट ये बात करते हैं सिंगुलर नंबर की, सिंगुलर नंबर की, और दीज और दोज बात करते हैं प्लॉरल नंबर की। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताना, ये बात करते हैं प्लॉरल की और ये बात करते हैं सिंगुलर की। ठीक है, ये बात मैंने यहां पीछे लिख दी। ठीक है, आगे हटाता हूं, शायद आप कंफ्यूज हो जाए। चलिए यहां देख लेंगे आप। ठीक है, दिस और दिस, दैट सिंगुलर नंबर, और दीज और दोज प्लूरल नंबर। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब मैं बात अगर इनके फंक्शंस की कर लूं तो ये सभी को पता होगा कि बच्चे जी हाँ, ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट कुछ भी बन सकते हैं। दे कैन बी यूज्ड लाइक अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज्ड एनी वे। इन्हें हम किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। बच्चे मेरी बात को ध्यान से देखना, समझना और आगे चलना। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? हाँ, राइट। चलिए बच्चे आगे चलते हैं, ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखें, समझे। ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं बच्चे, ये करते हैं क्या? नाउन के नंबर यानी सिंगुलर प्लूरल होने को और नाउन की पोजीशन नियर और फार होने के बारे में बात करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दे ऑलवेज डिमॉन्स्ट्रेट, संकेत देते हैं, हमें हिंट देते हैं नाउन के नियर और फार होने के लिए या नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल होने के लिए। जरा डेफिनेशन लिख ले बच्चे इनकी, और फिर हम आगे चलते हैं एक एक चीज को देखते हुए, और फिर हम क्या करेंगे बच्चे? एक एक चीज को पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से, जब आप रूल्स को पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं लिखते हैं जरा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, demonstrative pronouns are used to demonstrate demonstrative pronouns are used to demonstrate the number which is singular or plural.
and the position in bracket nearness or farness and they can be used as subjects, comma, objects, comma, complements or prepositional objects or prepositional objects। बच्चे नोट कर लें, बाकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी आप पहले डेफिनेशन को नोट करें, फिर एग्जांपल को देखें, ठीक है। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। हर एक एग्जांपल्स में काइंड्स को और उसके फंक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे बच्चे, ठीक है। एक और एग्जांपल, पहला एग्जांपल मैंने लिखा कि दिस इज गोइंग टू hurt them a lot। अगला मैंने कहा they would never agree to this। he has confessed this। मैंने कहा it is this that is wrong in the sentence। और एक और कहा मैंने was it this। अगर आप समझने की कोशिश करें तो this is going to is verb का this क्या बन बैठा, सब्जेक्ट। they would never agree to this, अगर आप ध्यान से देखें to preposition है तो यहाँ this prepositional object बना। he has confessed this, यहाँ has confessed verb है और this इसका ऑब्जेक्ट बना। it is this that is wrong in the sentence। it is this, बच्चे this जो है कहीं ना कहीं is verb के बाद लिखा कॉम्प्लीमेंट है। क्या है बच्चे, कॉम्प्लीमेंट है। was it this, ध्यान से देखें बच्चे, अगर आप ध्यान से देखें, हाँ लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर लिखा गया दिस प्रोनाउन नहीं नाउन है। सोचने की कोशिश करना है क्यों, ठीक है। यहाँ पर जो दिस लिखा है बच्चे एक ही वर्ब है was, वो भी कैसी वर्ब है बच्चे, नॉन एक्शन। कैसी वर्ब है, नॉन एक्शन। तो नॉन एक्शन के बाद बच्चे हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। यहाँ पर लिखा दिस कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और हाँ जी हाँ यहाँ ये प्रोनाउन ही है। अगर दिस का मतलब यह निकाला जाए तो प्रोनाउन होगा, और अगर दिस के बाद एक नाउन लिख दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ नाउन लिखा है दिस बुक इज हिज, तो बच्चे इस सेंटेंस में, इन दिस सेंटेंस, ये जो इज लिखा है वर्ब है, यहाँ दिस क्योंकि बुक नाउन के पहले है, नाउन के पहले लिखा है तो दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव। तो ये है डेमोन्स्ट्रेटिव तो है, बट दैट्स नॉट प्रोनाउन, दैट इज एन एडजेक्टिव, है ना। और मीनिंग भी हिंदी में ये क्या देगा, यह ही देगा। बट द थिंग इज इफ यू राइटिंग अ नाउन आफ्टर इट, अगर आप नाउन लिखते हैं बच्चे तो नाउन लेकर ये उसी टाइप का
एडजेक्टिव बन जाएगा। नोट करें मैंने क्या क्या बताया बच्चे, ध्यान से देख लें, समझ लें। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब कुछ बनाकर दिखा दिया मैंने आपको। एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस डेमोस्ट्रेट करता है नाउन के नंबर एंड द पोजिशन। एंड द पोजिशन बच्चे एक चीज और यहाँ नोट करना है, नंबर पोजिशन ऑफ नाउन्स, यहाँ मैंने मिस किया, ऑफ नाउन्स ना, नाउन्स के नंबर और नाउन्स की पोजीशन को दिखाता है। और ये किसी भी तरह से यूज हो सकते हैं, ये कुछ भी बन सकते हैं, जो मैंने आपको बताकर यहाँ लिख कर समझा दिया। आई होप द थिंग्स आर क्लियर बच्चे। 10th काइंड था, एक और काइंड रहता है, और उसके बाद हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट पर आ जाएंगे, और तब आधा मैं आपको पढ़ाऊंगा और आधा आप खुद मुझे बताएंगे, सारी चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 10th जो बच्चे रह गया है, कौन सा, याद रखें, प्राइड याद रखेंगे तो कभी आप भूलेंगे नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या लिखा बच्चे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे क्या होते हैं और इन्हें कैसे करेंगे, वो सारी चीजें। डिस्ट्रीब्यूटिव में बच्चे जैसा नाम है, डिस्ट्रीब्यूट कर चीजों की बात करते हैं। जैसे इसमें ईच आ गया, इसमें आइदर आ गया, इसमें नाइदर आ गया, ईच आइदर नाइदर आ गया, एनी आ गया, है ना, वन आ गया, कई बार हो जाता है ऐसा, और नन आ गया, ठीक है। याद रखेंगे ये सारे हमारे जो हैं क्या बन जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट करके बात करते हैं, सबकी एक साथ नहीं। एक चीज़ कॉमन है, इन सभी के बाद बच्चे ऑफ लिखा होगा, और इनके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन लिखा होगा, जो भी नाउन या प्रोनाउन लिखा होगा, ये नाउन प्रोनाउन बच्चे याद रखेंगे प्लरल लिखा जाता है। जैसे ईच ऑफ द बॉयज, एक तो ऑफ होगा, क्योंकि ऑफ हट गया तो एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। जरा नोट करें बच्चे और फिर आगे चलते हैं, ध्यान से नोट। ठीक है, रही बात फंक्शंस की, बात कर ले बच्चे, तो यही मैं आपको बता दूं कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट कुछ भी बन सकते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, याद रखें इनके बाद जब ऑफ आएगा तभी ये प्रोनाउंस होंगे, अदरवाइज ये एडजेक्टिव बन जाएंगे। 3-4 एग्जांपल्स देता हूं, फिर डेफिनेशन लिखूंगा। पहला एग्जांपल जैसे मैंने कहा, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द boys was working hard, was working hard। सेकंड देखेंगे बच्चे, सेकंड मैंने क्या कहा, मैंने कहा either of the roads leads to the station, leads to the स्टेशन। सेकंड देखेंगे बच्चे, he has invited each boy, हर एक लड़के को उसने इनवाइट किया है। ये थर्ड था। अब फोर्थ देखेंगे, मैंने कहा he is not any of those बॉयज, वह उनमें से कोई भी लड़का नहीं है, ठीक है। एनी ऑफ दोज बॉयज, मैंने कहा दे विल नॉट अग्री विद एनी ऑफ देम, ठीक है। एक और लिख सकते हैं, सब्जेक्ट बच्चे मैंने बनाकर दिखाया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मैंने कहा इज ही बीटिंग नाइदर ऑफ योर फ्रेंड्स, क्या वो तुम्हारे किसी भी दोस्त को नहीं पीट रहा, राइट।
तो बच्चे जरा यहाँ फंक्शंस को समझ लो, फिर डेफिनेशन में ऊपर लिख दूंगा, एक एक चीज को देखो और समझो, ठीक है। यहां ध्यान से देखें तो वॉज वर्किंग वॉज द वर्ब, तो बच्चे यहां जो सब्जेक्ट बना मैंने आपको बताया था प्रपोजिशन के बाद वाला कभी सब्जेक्ट नहीं होता, ईच इज योर सब्जेक्ट। आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स, बच्चे यहां भी आपका आइदर सब्जेक्ट हो गया। ही हैज इनवाइटेड ईच बॉय, बच्चे ईच के बाद क्या लिखा है, बॉय। देखो जी ऑब्जेक्ट तो बन गया, ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन याद रखें यहाँ ईच क्या है बच्चे, अपना एडजेक्टिव है, राइट। ही इज एनी ऑफ दोज बॉयज, ही इज एनी ऑफ दोज बॉयज, यहाँ इज हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, और नॉन एक्शन वर्ब है इसलिए एनी हमारा क्या हो गया बच्चे, यहाँ कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। बोलो मेरी बात समझ नहीं आ रही। अगला, दे विल नॉट अग्री विद एनी ऑफ देम, दे विल नॉट अग्री विद एनी ऑफ देम, ठीक है ना। तो बच्चे यहां पर अग्री हमारी वर्ब के बाद विद हमारा प्रपोजिशन हो गया, तो एनी हमारा क्या होगा, पी ओ, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बच्चे मैंने बना दिया, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बना दिया, कॉम्प्लीमेंट बना दिया, इज बीटिंग, बीटिंग के बाद नाइदर हमारा क्या बना, ऑब्जेक्ट बना, यानी ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, सारे एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। चारों ही तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। पांचवा एग्जांपल जो मैंने एक्स्ट्रा दिया आपको, उसमें ये जो है एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा था, दो मैंने एक साथ दे दिए, सब्जेक्ट और डूअर बनाकर दिखा दिया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या कर सकते हैं, होलिस्टिकली बात नहीं करते हैं, दे टॉक डिस्ट्रीब्यूटिवली, राइट। चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर, एक एक कर, उनमें से कुछ की, एक की, दो या तीन की बात करते हैं, तो बच्चे वो बन जाते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। मेरी बात समझ में आ रही है, यस और नो, हाँ। और उसके बाद बच्चे मैं एक छोटा सा इसकी जो डेफिनेशन लिख देता हूं और फिर हम आगे चलते हैं। जरा डेफिनेशन देखो, मैंने क्या कहा, डेफिनेशन क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर, distributive pronouns are used distributively and they can be used as subjects, comma, objects, comma, complements, or prepositional objects। बोलो जी मेरी बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताओ, नोट कर लो बच्चे जरा। ये इस तरह से यूज किए जाते हैं, एग्जाम्पल्स आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, ठीक है जी। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, ध्यान से नोट करें, देखें, समझे। सारे काइंड मैंने आपको बता दिए, सारे टाइप्स बता दिए, सारे फंक्शन बता दिए। अब बच्चे उसके बाद मैं जो है एक अब रूल्स को शुरू करूंगा बच्चे। उससे पहले एक एग्जाम्पल बोर्ड पे लिख रहा हूं, उसमें जितने प्रोनाउंस आए आपको, आप मुझे बताएंगे कि उस सेंटेंस में कितने प्रोनाउंस हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा, आप मुझे बताओगे इसमें कितने प्रोनाउंस हैं और उनका क्या नाम है, मतलब वो किस तरह के प्रोनाउंस हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो, मैंने कहा सम ऑफ my friends and yours were playing with them in the garden with a ball of mine, बच्चे इस एग्जाम्पल में तुम्हें करना क्या क्या है, याद रखें, ये आपका होमवर्क दिया मैंने, है ना। क्या क्या करना है, पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रोनाउंस, आपको यहां देखना है हाउ मेनी प्रोनाउंस आर देयर इन दिस सेंटेंस, द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड वुड बी
रोल्स, क्या बच्चे, फंक्शंस ऑफ दोज प्रोनाउंस, रोल्स ऑफ दैम। हाँ, रोल्स ऑफ दैम या रोल्स बोल दो आप सब, कोई दिक्कत नहीं है। उनका रोल्स क्या है, कितने प्रोनाउंस हैं, रोल्स क्या है, एंड देयर काइंड्स, उनके काइंड्स भी आप मुझे बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क रहा। सम ऑफ माई फ्रेंड्स, सॉरी बच्चे ये फ्रेंड्स था यहाँ पर, फ्रेंड्स, सम ऑफ माई फ्रेंड्स एंड योर्स वर प्लेइंग विद देम इन द गार्डन विद अ बॉल ऑफ माइन। सॉरी कुछ ना कुछ तो मिसिंग ही है, या गार्डन्स हो गया, गार्डन हो गया, विद भी था बच्चे, विद अ बॉल ऑफ माइन, प्लेइंग विद अ बॉल ऑफ माइन। अब आपको देखना है कि सेंटेंस में कितने आपके जो है प्रोनाउंस है, और फिर ये भी देखना है कि उनके फंक्शंस क्या है, रोल्स क्या है। पहला क्वेश्चन बच्चे ये रहा, हाउ मेनी प्रोनाउंस, दूसरा ये रहा कि इनके रोल्स क्या है, तीसरा रहा कि काइंड्स क्या है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? हर एक चीज़ बड़ा आसानी से देखना है, समझना है, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए सारे काइंड्स आपने देख लिए, अब चलते हैं बच्चे एक एक चीज़ देखते समझते हुए, ठीक है। अब आप देखेंगे इस टॉपिक का रूल नंबर 1। इतना कुछ जानने के बाद अब आप रियलाइज करोगे कि कुछ थोड़ा मैं पढ़ाऊंगा, बाकी आप पढ़ोगे, ठीक है। कुछ मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, बाकी आप पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे बच्चे मैं आपको बताता हूं, पहला वाला मैं आपको बताने जा रहा हूं, हु, व्हिच और दैट, ठीक है। हु, व्हिच, दैट। मेरी बात ध्यान से देखना, ये तीनों प्रोनाउंस हैं, मुझे बताओ आप कौन से प्रोनाउंस हैं। इनका एक नाम अगर आप देना चाहो, अगर आप इन तीनों को एक ही टाइटल देना चाहो, तो विच टाइटल, विच नेम वुड यू लाइक टू गिव देम, क्या देना चाहेंगे आप उनको बच्चे। हु और विच इंटरोगेटिव भी होते हैं, रिलेटिव भी होते हैं। क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या, इंटरोगेटिव, और रिलेट करेंगे नाउन प्रोनाउंस को तो रिलेटिव। अब अगर बात दैट की करें तो बच्चे दैट डेमोन्स्ट्रेटिव भी होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, दूर के लिए और सिंगुलर के लिए, और दैट हमारा जो है रिलेटिव भी होता है। तो दोनों में अगर हम क्या करें, तीनों के लिए एक नाम देखेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चे, रिलेटिव। यानी ये तीनों के तीनों क्या बन सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस। अब मत पूछना रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, इनके पहले क्या लिखा जाता है, ये सब बता चुका हूं, और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब कुछ बन सकते हैं। पहली बात देखना बच्चे, जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज होगा तो उसके ठीक पहले देखो मैं आपको बताता हूं, इन सभी के एंटीसीडेंट्स होंगे। क्या होंगे बच्चे, एंटीसीडेंट्स, है ना। हम बात करेंगे इनके एंटीसीडेंट्स की, किसकी बच्चे, एंटीसीडेंट्स की, ठीक है। हम बात करते हैं इनके एंटीसीडेंट्स की, हम बात करते हैं इनके एंटीसीडेंट्स की। तो बच्चे हु जो होता है, हु, ये हमेशा एक ह्यूमन बीइंग की बात करेगा। किसकी बात करेगा, आ ह्यूमन बीइंग। किसी ह्यूमन बीइंग के लिए आप हु को यूज कर लेना। जब बात विच की करोगे तो दिस वुड बी यूज फॉर अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ये यूज होगा किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। डोंट वरी, ये एंटीसीडेंट से बच्चे, यानी जब ये रिलेटिव प्रोनाउंस बनेंगे तो हु के पहले ह्यूमन बीइंग ही आएगा या ह्यूमन बीइंग के बाद हु ही आएगा। विच नॉन लिविंग और एनिमल्स को रिलेट करेगा। इफ आई टॉक अबाउट दैट, तो दैट बच्चे किसी भी एनी टू मिक्स्ड, जब कोई भी दो कैटेगरीज मिक्स्ड होती हैं उन्हें रिलेट करेगा, और या तो दैट टॉक्स अबाउट एनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दिस रिलेट्स टू एनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेरी बात समझ में आ रही है? प्लीज ध्यान से देखें, समझे और आगे चले। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखें, समझे और आगे चले। जो मैं कहना चाह रहा हूं, हर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये देख ले बच्चे, मैंने क्या कहा, ध्यान से देख ले। हु जो हमारा क्या है बच्चे, हु हमारा एंटीसीडेंट लेगा एक ह्यूमन बीइंग, और हु हमारा क्या लेगा, एक ह्यूमन बीइंग लेगा, और नॉन लिविंग के लिए विच आएगा। और जब कोई दो मिक्स्ड हो जाते हैं, ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा,
टू मिक्स का मतलब है कोई एक ह्यूमन बीइंग, एक एनिमल, एक नॉन लिविंग, एक नॉन लिविंग, एक ह्यूमन बीइंग। अगर कोई भी दो मिक्स्ड हो जाएंगे तो उसको रिलेट कौन करेगा बच्चे? दैट करेगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखें और करेक्ट करने की कोशिश करें। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिखा, मैंने कहा हैव यू सीन द dog and the boy who died yesterday, पहला एग्जाम्पल। दूसरा बच्चे, मैंने कहा I know the boy and the girl, I know the boy and the girl, I know the boy and the girl who know that were dancing। आपको देखना है कि रिलेटिव प्रोनाउंस सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं। अगला लिखेंगे, मैंने कहा द लिटिल नॉलेज which you have will help you getting a good job, और चौथा बच्चे मैंने कहा show me the table which you bought yesterday, और लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। लास्ट एग्जाम्पल मैंने कहा a poem, एग्जाम में आया, मेंस में आया बच्चे। poem has been composed by him which fascinates everyone। बच्चे सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको यह बताना है कि ये सेंटेंसेस सही हैं या गलत हैं और यहाँ यूज होने वाले रिलेटिव प्रोनाउंस सही हैं या गलत हैं। ठीक है बच्चे, ये भी आपका होमवर्क बना दिया मैंने। ठीक है, अब बच्चे रूल्स शुरू हुए हैं। जब आपने सारे काइंड्स, उनकी डेफिनेशंस, उनके फंक्शंस और किस काइंड में किस तरह के वर्ड्स आते हैं, कैसे प्रोनाउंस आते हैं, जब आपने सब कुछ सीख लिया तो अब मैं आपको 80% तो आपको पहले से आता है। हु विच दैट लिखता है, एंड इफ आई हैड आस्क्ड टेल मी one single title under which all these three can come, so that would have been very easy for you people, because it's not something new that I'm teaching you, right? I've already covered it. So you could have easily answered my question that, sir, yes, all these three pronouns can be written under one single category, which is a relative pronoun, because who and which can be both interrogative pronouns and relative pronouns, whereas if I talk about that can only be that is again both relative pronoun and one is demonstrative pronouns. But when it comes to taking one single name, one single category, that would be relative pronoun who which I'll take common from who which, and that would be common from that as well. So one category if you talk about that takes all these three pronouns would be relative pronouns. बाकी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि relative pronouns बच्चे क्या होते हैं, जिनके पहले उनका एंटीसीडेंट आता है। ये सारी ही बातें मैं आपको बता चुका हूँ। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताओ बच्चे, कोई परेशानी दिक्कत, राइट? तो चलिए बच्चे, आज के कॉन्सेप्ट में इतना ही रहेगा, आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। और ये आपका जो होमवर्क है बच्चे, एक तो मैंने ये दिया, दूसरा मैंने यहाँ कुछ होमवर्क भी दिया था शायद आपको, है ना? एक होमवर्क ये था बच्चे, कितने प्रोनाउंस हैं, उनके नाम और उनके रोल्स मुझे बताने हैं। तो कल फिर मिलेंगे गाइस, विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोनाउंस इन डिटेल इन नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस, कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।